विंडो का टॉप गेनर बना और जिसने सबसे अच्छा रिटर्न दिया, पूरा मूड बनाया मार्केट का, वो था बैंक ऑफ बड़ौदा। और उसकी मैनेजमेंट के तौर पर हमारे साथ संजीव चड्ढा, जो कि कंपनी के एमडी है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चड्ढा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। इस बार आपकी जो ब्याज से आय है, जिसको हम एनआई कहते हैं, वो करीब 34% के आसपास बढ़ी है। सर, सिर्फ यही समझना चाहता हूँ, ये वन ऑफ तो नहीं था ये, या फिर कोर बिजनेस का हिस्सा था ये सर? देखिए, एनआईआई जो है वो उसके दो भाग होते हैं। एक तो आपकी लोन ग्रोथ कितनी है और दूसरा आपके मार्जिन्स कैसे हैं। तो एक तो हमारी जो लोन ग्रोथ है वो लगभग 19% रही है YoY, और दूसरा हमारी मार्जिन्स में भी बेहतरी हुई है। हमने साल के शुरू में भी गाइड किया था कि हम ये आशा करते हैं कि हमारे नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स लगभग 10 बेसिस पॉइंट बेहतर होंगे। मेरे विचार में हम उस स्तर तक पहुंच गए हैं, और इस ग्रोथ को देखते हुए मैं आशावान हूं कि में जो हमने ग्रोथ देखी है वो आगे भी बनी रहेगी। साहब, 20% की एडवांसेस ग्रोथ आई है, और अगर देखा जाए तो बीओबी बहुत सारे ढेर सारे क्लाइंट सेगमेंट्स के साथ काम करता है। कहां से सबसे जबरदस्त ग्रोथ आपको नजर आती है और क्या सस्टेन करेगी ग्रोथ ये? निश्चित रूप से कुछ हद तक बेस इफेक्ट भी है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं पिछले वर्ष इस समय पहले और दूसरे क्वार्टर्स में सेकेंड वेव का इम्पैक्ट काफी था, और ग्रोथ जो है तब कम थी। परंतु यदि उसको हम छोड़ भी दें तो कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे ये लगता है कि ग्रोथ आगे जारी रहेगी। हमारे बुक के अंदर जो हमारे रिटेल लोन्स हैं उसमें ग्रोथ काफी तिमाही से अच्छी रही है। इस तिमाही में हमने 28% ग्रोथ देखी है। उसमें से एक खास ध्यान देने लायक बात यह है कि हमारे जो होम लोन्स हैं उसमें अपेक्षाकृत ग्रोथ जो है वो कम थी। होम लोन्स में अब ग्रोथ जो है वो लगभग 19-20% है। दूसरा, हमारे जो पर्सनल लोन्स हैं वो एक नया प्रोडक्ट है। वो इसलिए क्योंकि बॉब वर्ल्ड के बाद हम उसको एक व्यापक स्तर पर उसका हम प्रसार कर पाए हैं, और हमारे पर्सनल लोन्स में जो ग्रोथ है वो लगभग 174% है। तो हमारे कस्टमर बेस को देखते हुए मेरे विचार में अभी भी काफी स्कोप है कि हम अपने पर्सनल लोन्स को बढ़ा पाएं। कुछ ऐसे और हमारे सेगमेंट्स हैं जैसे कि कार लोन, जिसमें कई वर्षों से हमारी ग्रोथ इंडस्ट्री से बेहतर रही है। इस तिमाही में भी लगभग 29% है। एक और मैं आपको बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ हमारी अभी भी अपेक्षाकृत 10% पे इस स्तर पे है जहां उसमें बेहतरी की गुंजाइश है। तो यदि हम ये मानते हैं कि कुछ बेस इफेक्ट का भी इम्पैक्ट था, परंतु उसके साथ साथ यदि कॉर्पोरेट लोन्स जो बिजी सीजन में ज्यादा अच्छे ग्रो होने चाहिए और उनमें ग्रोथ भी बढ़ जाती है, तो मेरे विचार में जो हम ये ग्रोथ देख रहे हैं इसको हम बना पाएंगे। एब्सोल्युटली। लेकिन मिस्टर चड्ढा, क्योंकि सारे पीएसयू स्पेस से हमें एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट की गाइडेंस तो दिख रही है, क्या आपने भी कोई टारगेट सेट किया है? देखिए, अगर हम अभी वर्तमान की बात करें तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। अगर हम इस हाफ ईयर की बात करें और पिछले साल से उसका हम कंपेयर करें तो हमारी डिपॉजिट कॉस्ट लगभग जहां थी वही है। परंतु आपका कहना सही है, आगे जाते हुए डिपॉजिट रेट्स में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। पर यह अक्सर देखा गया है, जब भी ब्याज की दरें बढ़ती हैं तो कुछ तिमाहियों तक लोन की जो दर है उसमें वृद्धि पहले होती है, डिपॉजिट रेट में बाद में होती है। इस वजह से ये क्वार्टर सभी बैंकों के लिए भी अच्छा रहा है। मेरे विचार में ये जो एक प्रक्रिया है ये अगले 1-2 क्वार्टर तक जारी रहेगी। लोन की में जो यील्ड्स हैं वो पहले बढ़ेंगी, डिपॉजिट रेट्स बाद में बढ़ेंगे। तो उस हद तक जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जो हमने बेहतरी देखी है उस वो बनी रहेगी। दूसरा ये है कि MCLR में जो वृद्धि है अभी तक पूरी तरह नहीं हो पाई है, खाली एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट्स में हुई है। और हमारे जो MCLR से लिंक्ड लोन है वो हमारी लोन बुक का लगभग 53% है। तो उसमें जो लोन जो इंटरेस्ट रेट में जो वृद्धि का जो इम्पैक्ट आना है वो अभी तक पूरी तरह नहीं आया है। तो मेरे विचार में अगर हम इन सब फैक्टर्स को साथ में लेके चलेंगे तो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैं उसमें अभी बेहतरी की गुंजाइश है, और थोड़ी और बेहतरी हो सकती है। ठीक है, ऑल राइट, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर चड्ढा आज समय देने के लिए और हमसे ये रिजल्ट्स के बाद ये इनसाइट सारे शेयर करने के लिए। फॉर श्योर बीओबी के नंबर